और जो पार्टी ने एक भरोसा जताया है वो ज़रूर उसे हम सफल करेंगे, उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। जो काम शीला दीक्षित जी के टाइम में हुए, मंगत राम सिंघल जी के, मेरे दादाजी के टाइम में हुए, वो आज जनता याद कर रही है। क्या आप स्कूल की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, सड़कों की बात करें, तो यहाँ कोई कार्य हुआ नहीं है। जैसे कोई आज नया नाता नहीं है, 40 साल पुराना नाता है, बचपन से ही इस क्षेत्र में रहे हैं। आज जनता कह रही है काम नहीं हुआ है और काम पहले हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। दिल्ली के चुनावी मैदान में कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में जितने भी उम्मीदवार 21 उम्मीदवार उतारे हैं वो 21 के 21 उम्मीदवार धुरंधर हैं और पुरानी राजनीति के अखाड़े के साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ ही मेरे साथ आदर्श नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के जो दावेदार हैं शिवांग सिंघल, मैं इनके बारे में आपको बताऊं कि शिवांग सिंघल मंगतराम सिंघल जो हैं उनके बेटे हैं और साथ में मंगतराम सिंघल जो हैं उनका नाम पूरी दिल्ली में जो है सर्वजागिर है। इसके साथ ही शिवांग हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। शिवांग भाई, आपसे यह है कि कांग्रेस ने आप पे भरोसा जताया है, कांग्रेस ने आपको टिकट देकर एक चुनावी मैदान में मौका दिया है, किस तरह से पार्टी का भरोसा कायम कर पाएंगे और जनता का भी विश्वास अपनी ओर खींच पाएंगे? ये पार्टी का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ शीर्ष नेतृत्व का भी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी। और जो पार्टी ने एक भरोसा जताया है वो ज़रूर उसे हम सफल करेंगे, उसमें कामयाबी हासिल करेंगे और यहाँ से हम जीत दर्ज करके हम पार्टी को देंगे। जनता का भरोसा क्योंकि कांग्रेस में काफ़ी रहा है, क्योंकि पिछले दौर में तत्कालीन शीला दीक्षित जी की सरकार के दौरान मंगतराम सिंघल जी का एक अपना कद था और उसके साथ में जनता के बीच में जो उनकी लोकप्रियता बनी हुई थी, क्या लगता है कि उस लोकप्रियता का भी फ़ायदा और आपके पिताजी के आशीर्वाद का जो सहारा इस चुनावी मैदान में आपको मिलने वाला है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो काम शीला दीक्षित जी के टाइम में हुए, मंगत राम सिंघल जी के, मेरे दादाजी के टाइम में हुए, वो आज जनता याद कर रही है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में यहाँ कोई नया कार्य नहीं हुआ है। क्या आप स्कूल की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, सड़कों की बात करें, तो यहाँ कोई कार्य हुआ नहीं है। तो लोग आज वो 10 साल पुराने वाली दिल्ली याद करते हैं, कैसे उनके काम वहाँ खड़े होके खुद कराया करते थे, वो आज लोग याद करते हैं। तो आज लोग याद कर रहे हैं, हम दोबारा उनके बीच में जाएंगे, तो हमें यकीन है कि वो हमें दोबारा वोट करके जिता के हमें दोबारा भेजेंगे यहाँ से। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि शिवांग सिंघल जो हैं कई व्यापारिक संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं और समाज के हित में लगातार काम कर रहे हैं। आप संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, इन संस्थाओं के साथ जितने भी आपने विकास कार्य करे हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में भी आप जाते हैं, क्या लगता है कि आपकी उपस्थिति आने वाले इस चुनाव में आपको एक वोट बैंक में तब्दील होते हुए नजर आती है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये क्षेत्र से कोई आज नया नाता नहीं है, 40 साल पुराना नाता है, बचपन से ही इस क्षेत्र में रहे हैं, प्रोग्रामों में जाते रहे हैं, सामाजिक हो कार्यक्रम, रामलीला का मंच हो या जन्माष्टमी के कार्यक्रम हो, तो जाते रहे हैं, लोगों से पुराना जुड़ाव है, तो ज़रूर अपनाते हैं लोग, अपना मानते हैं, तो वोट भी ज़रूर वो देंगे। इस चुनाव में आप अपने सामने किसको अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं? प्रतिद्वंदी तो सारे ही हैं, जो चुनाव में खड़े हैं, जितने भी प्रत्याशी होंगे सारे ही प्रतिद्वंदी है, पर जब कोई काम नहीं करा होगा तो मैं नहीं समझता कि उनकी वेटेज कुछ रहेगी। ठीक है, प्रतिद्वंदी है, बिल्कुल आपका उसका हम मानेंगे, परंतु काम किया होता तो हमें ज़रूर कुछ शंका होती कि हम कैसे बात अपनी रखेंगे। आज जनता कह रही है काम नहीं हुआ है और काम पहले हुआ था। तो जनता के हिसाब से जो आपने लोगों का रुझान देखा है, उसके आधार पर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि इस चुनाव में कांग्रेस को किस प्रकार से वो मदद करें या उस तरफ रुख करें? मैं यही कहना चाहूँगा, आपने 10 साल से पहले जो 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, वो शासन आपने देखा। पिछले 10 सालों में आपने आम आदमी पार्टी का शासन देखा, तो आपके पास एक कंपैरिजन करने के लिए एक तथ्य हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, 10 साल पहले वो आए, उन्होंने सारे झूठे सपने दिखाए, हम ये करेंगे वो करेंगे, परंतु अब आपने उन्हें देख लिया है।
अब आपके पास एक कंपैरिजन करने के लिए दोनों का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो जनता ये बात मान रही है कि 10 साल से पहले वाली जो दिल्ली थी हमें वही दोबारा चाहिए, तो उसी आधार पे हमें दोबारा वोट देंगे और हम जीतेंगे इधर से। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांग जी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार शिवांग बता रहे हैं कि जो 10 साल पुरानी जो दिल्ली थी तत्कालीन शीला दीक्षित के दौर की, उस दिल्ली को आज दिल्ली की जनता याद करती है और बीते वर्ष के कार्यों को ध्यान में रखते हुए उनको लगता है कि जो वो 10 वर्ष थे शीला दीक्षित के दौर के, वो फिर लौट कर आने चाहिए। इसी को लेकर ही शिवांग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को इस बात को समझाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि जो शीला दीक्षित की सरकार थी, दिल्ली थी, जो अपनी दिल्ली थी, उसको फिर लाना है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह खास रिपोर्ट।